बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की आखिरी रात को लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। जायज़ा अरबी में कहते हैं इनाम को। ये दुनिया का भी उसूल है कि किसी भी मुकाबले में, किसी भी इम्तिहान में अगर वो लोग जो उस इम्तिहान में शामिल हो, पास हो जाए, उनके अच्छे नंबरात आ जाए तो उनको इनामात से नवाजा जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर एक ख़ास फ़ज़ल ये भी फ़रमाया कि रमज़ानुल मुबारक में जब मुसलमान रोज़े रखते हैं तो एक तो रोज़ों के अपनी जो बरक़ात है, सवाब है, वो अल्लाह ताला अता फ़रमाते हैं। जैसे हदीस में है, अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बी, कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदल भी मैं दूँगा। और इसी तरीके से जो आखिरी रात में लैलतुल जायज़ा इनाम का रात करार दिया गया है, उसके बारे में ये है कि अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि जो मुसलमान ईदों की रात में इबादत करेगा, क़यामत के दिन उनका दिल मुर्दा नहीं होगा जैसे और लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक फ़जीलत की बात है कि एक तो इस रात में जो इबादत है उस पर बहुत बड़ी फ़जीलत है कि क़यामत जैसे होलनाकी वाले दिन, कि उसमें हर इंसान अपने गुनाहों के बक़दर अपने पसीने में डूबा होगा और सूरज एक नेज़े के फ़ासले से सरों पे होगा और कोई आदमी ज़मीन से हिल नहीं सकेगा जब तक कि वो अपनी उम्र का, अपने माल का, अपने आमाल का और अपनी ज़िंदगी का हिसाब नहीं देंगे। उस वक्त भी वो लोग जो ईदों की रात में इबादत करेंगे, उनके दिल मुतमईन होंगे, उनको अपने फ़ैसले के हवाले से इत्मीनान होगा। तो ये बहुत बड़ी फ़जीलत है। और दूसरी ये कि इसमें अल्लाह ताला जहन्नम से मुसलमानों को निकालने का ऐलान करते हैं कि जितने रातों में, रमज़ान की हर रात में जितने मुसलमानों को जहन्नम से निकाला जाता है, उन सब की बक़दर सिर्फ़ एक रात में लैलतुल जायज़ा में जो मुसलमान जहन्नम में गए होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक अहमियत और फ़जीलत वाली रात है। लेकिन इसको हम कैसे गुजारते हैं ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमने इस रात को चाँद रात का नाम दिया हुआ है और चाँद रात में जो इबादात है, जो हमारे औकात है, जो शेड्यूल होता है, वो मुकम्मल तौर पर हम एक दुनिया और ऐश और गुनाहों के नज़र कर देते हैं। उस रात में इशा की नमाज़ भी बहुत सारे लोग जो है ना उनसे रह जाती है। इशा से लेकर फ़जर की नमाज़ तक तमाम रात शॉपिंग करना, होटलिंग करना और बाहर घूमना फिरना, तो मुकम्मल तौर पर एक इस चाँद रात के उन्वान से जो बहुत बड़ी एक फ़जीलत वाली रात है, उसको सवाब के बजाय हम गुनाह में तब्दील कर देते हैं। अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के बजाय अल्लाह के गज़ब के काम किए जाते हैं। उसमें लोग बहुत सारे गुनाह करते हैं, नाच गाने, शराब, ख़रीदारियाँ, धोखे, फ्रॉड, बहुत सारे मामलात चाँद रात पे किए जाते हैं। तो हमें चाहिए कि शरीयत ने जो हमें खुशी मनाने का जो तरीक़ा बताया है वो भी मनाएं, गम के जो तरीक़े बताए हैं वो भी शरीयत ने वाज़ेह बताए। तो इस तरीके से कोई भी आदमी अगर शरीयत पर अमल करना चाहे तो चाहे वो चाँद रात में हो, वहाँ भी शरीयत की रहनुमाई मौजूद है, चाहे वो ईद का दिन हो, वहाँ भी रहनुमाई मौजूद है। तो हर मौके के लिए शरीयत में रहनुमाई मौजूद है। इसलिए जो ईद की रात है, जो साल में एक ही मरतबा आती है, ईद उल फ़ितर की और एक बकरा ईद की, तो इसको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जो फ़जीलत है उसको हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसमें बक़द्र इस्तिताअत इबादत करनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए, सदका और खैरात करने चाहिए। तो इस किस्म के नए काम करने चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और हमारी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी आसान और कामयाब हो।